नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, आज 4 दिसंबर है और आज की प्रमुख खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज पटना से प्रकाशित तमाम अखबारों में कौन कौन सी खबरों को प्राथमिकता दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी खबरों को विशेष रूप से चर्च करेंगे। तो सबसे पहले बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे लाख शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने छुट्टी कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें ठंडी की छुट्टी भी है और अगले साल होने वाली गर्मी छुट्टी भी है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो एस सिद्धार्थ ने जो वादा किया था, शनिवार के दिन उन्होंने दिल की बात करने के दौरान शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि वे ना सिर्फ उन्हें अगले साल से गर्मी की छुट्टी देंगे बल्कि ठंडी की छुट्टी भी देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में लाखों सरकारी शिक्षक काम करते हैं, जिसमें कई अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि यूपी से हैं, झारखंड से हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी पोस्टिंग दूर देहात में है। यानी अगर कोई पटना का रहने वाला है तो उसकी पोस्टिंग सीमांचल के क्षेत्र में की गई है। तो उनका कहना था कि हम पहले से ही छुट्टी का अनाउंसमेंट कर देंगे ताकि शिक्षक छुट्टी प्लान कर सके, टिकट कटा सके और घूमने जा सके। तो जो छुट्टी का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एक साल के दौरान 72 छुट्टी दी गई है। जी हाँ, 365 दिन में से 72 दिन छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसमें ठंडी छुट्टी है और गर्मी छुट्टी के लिए 20 दिन का आवंटन किया गया है। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, शिक्षा विभाग ने जो छुट्टी कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आखिर किस दिन और किस अवसर पर कौन कौन सी छुट्टियां दी गई है। तो साल 2025 छुट्टी कैलेंडर के अनुसार एस सिद्धार्थ या यूं कहें तो शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जिन जिन अवसरों पर छुट्टी देने का ऐलान किया है उसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी दी गई है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, 3 फरवरी को बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा की भी छुट्टी इस साल दी गई है, 14 फरवरी को शब बारात, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 14 से 15 मार्च अर्थात होली की छुट्टी है। यानी जो लोग बिहार के शिक्षक हैं और अपने गृह जिला से दूर देहात में काम करते हैं तो वे होली के अवसर में 2 दिनों के लिए घर जा पाएंगे। अगली छुट्टी 22 मार्च अर्थात बिहार दिवस है, 28 मार्च रमजान का अंतिम जुम्मा है, 31 मार्च ईद की छुट्टी दी गई है, 6 अप्रैल रामनवमी है, 10 अप्रैल महावीर जयंती की छुट्टी है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भी छुट्टी का ऐलान किया गया है, 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती है, 1 मई को हम सब जानते हैं कि मई दिवस के अवसर पर लेबर डे मनाया जाता है और इस दिन भी सरकारी स्कूलों में छुट्टी रखी गई है। 6 मई को जानकी नवमी है। जी हाँ, माता सीता की जयंती के अवसर पर बिहार में राजकीय छुट्टी का ऐलान होता है। मां सीता बिहार के मिथिला क्षेत्र की रहने वाली थी और सीतामढ़ी के पुनौरा में उनका जन्म हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छुट्टी दी गई है और 2 से 21 जून के बीच गर्मी छुट्टी का ऐलान किया गया है। जी हाँ, हम फिर से क्लियर कर दें कि अगले साल बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे लाखों सरकारी शिक्षकों को गर्मी छुट्टी देने का ऐलान शिक्षा विभाग ने किया है और 2 से 21 जून के बीच गर्मी छुट्टी का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई को मुहर्रम की छुट्टी दी गई है, 4 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवार की छुट्टी दी गई है, 9 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी, 26 अगस्त को हरितालिका व्रत, 5 सितंबर को हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। हालांकि आश्चर्य का विषय है कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी होती है। तो पता नहीं इस दिन विद्यालय बंद होंगे या खुले रहेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में है कि इस दिन छुट्टी है।
6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, यानी आप लोगों को लगातार 5 सितंबर और 6 सितंबर की छुट्टी यानी 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। 15 सितंबर को महिलाओं के लिए द्वितीया व्रत की छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। इस साल हम लोगों ने देखा था कि द्वितीया व्रत छुट्टी का ऐलान नहीं होने पर महिला शिक्षकों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 22 सितंबर को दुर्गा पूजा कलश स्थापना की छुट्टी दी गई है और 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा और महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी दी गई है। यानी अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो आपको कलश स्थापना के दिन छुट्टी है और 29 से लेकर 2 अक्टूबर की छुट्टी है, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 दिनों की छुट्टी है। आगे बढ़ते हैं, 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी दी गई है और अंत में ठंडी छुट्टी का भी पहले से ऐलान कर दिया, जैसा कि एस सिद्धार्थ ने कहा है। तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सरकारी शिक्षकों के लिए ठंडी छुट्टी का ऐलान किया है। हालांकि यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि आवंटित अवकाश में से ठंडी छुट्टी के दौरान जिस जिले में डीएम के द्वारा छुट्टी का ऐलान किया जाएगा वह छुट्टी भी शिक्षकों को जरूर मिलेगी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले मामले में जबरदस्त खुलासा हुआ है। 2-3 दिन पहले एक लड़के ने वीडियो जारी कर पप्पू यादव को कहा था कि आपके पास मात्र 5 से 6 दिनों का समय है, इसके बाद आपका काम तमाम कर दिया जाएगा। पूर्णिया पुलिस एक्शन में आती है, भोजपुर पहुंचती है और वहां से एक 10वीं पास लड़के को गिरफ्तार करती है और पूर्णिया ले जाती है। कई खुलासे किए जाते हैं और बाद में पूर्णिया पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताती है कि जिस लड़के को हमने गिरफ्तार किया है वह पप्पू यादव की पार्टी अर्थात पहले जन अधिकार पार्टी थी उसके लिए काम करता था और पप्पू यादव के सहयोगियों ने पप्पू यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिलाने के लिए ही इस सारे प्रोपगंडा यानी प्रपंच को रचा है। आसान भाषा में कहा जाए तो जिस लड़के ने वीडियो बनाया उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है। पप्पू यादव के समर्थकों ने उसे वीडियो बनाने के लिए कहा था और इसके एवज में उसे 2 लाख रुपये देने की बात की गई थी। 2000 रुपया बैना भी दिया गया था। पुलिस ने बताया कि अभी जांच का विषय है, कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन लड़के ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। उसने 2 वीडियो बनाए थे, एक वीडियो को अपलोड कर दिया गया था, दूसरा अपलोड नहीं किया गया था। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पप्पू यादव ने ताबड़तोड़ सोशल मीडिया में 2 से 3 ट्वीट किए, प्रशासन को और बिहार सरकार को जमकर लताड़ा। इसी मामले में अगली खबर यह है कि कल रात 9:30 बजे पप्पू यादव फेसबुक लाइव आते हैं और नीतीश सरकार और बिहार पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। उनका कहना होता है कि लगता है कि बिहार पुलिस उनको मरवाना चाहती है। वो उन्होंने मांग किया कि पूर्णिया पुलिस जो झूठे दावा कर रही है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के नेतृत्व में मामले की जांच होनी चाहिए। अगर जांच के बाद वे दोषी साबित होते हैं तो वे सांसद के पद से भी इस्तीफा देने को तैयार है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो कल बिहार कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर नीतीश सरकार द्वारा फैसला लिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला था वो जमीन सर्वे को लेकर है। यानी जमीन सर्वे को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जमीन मालिक फॉर्म 2 180 दिनों के अंदर भर सकते हैं। फॉर्म 2 एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था जिसमें लोगों को यह बताना था कि आपके पास कौन कौन सी जमीन है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका खेसरा नंबर क्या है और अगर यह जमीन आपकी है तो आपके पास कैसे है। क्या आपने उस जमीन की खरीदारी की है, क्या आपके पास यह पुश्तैनी जमीन है या किस प्रकार से यह जमीन आपको प्राप्त हुई है। अगर पुश्तैनी जमीन है तो आपको वंशावली देकर साबित करना होगा कि आपके दादा के जमीन में आपकी कितनी हिस्सेदारी बनती है। तो अब 6 महीने के लिए जमीन सर्वे तिथि को बढ़ा दिया गया है। अगर आप कुल मिलाकर बात करें तो
अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और 6 महीने के बाद लगता नहीं कि यह जमीन सर्वे हो पाएगा, तो आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग बिहार विधानसभा चुनाव तक के लिए नीतीश सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला ले लिया है। हालांकि अभी सिर्फ 6 महीने का ऐलान हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो आज झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। हमने आपको बताया था कि चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जमकर प्रदर्शन किया था, जबरदस्त विजय परचम लहराया था और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। उस दिन सिर्फ हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। तो आज कैबिनेट का विस्तार होना है। देखना दिलचस्प है कि किस पार्टी के कौन कौन से विधायकों को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक जारी है। चुनाव खत्म होने के बाद और बीजेपी द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद भी एनडीए सरकार यह फैसला नहीं कर पा रही है, महायुति सरकार यह फैसला नहीं कर पा रही है कि उसका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि यह लगभग तय हो चुका है कि एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी से कोई भी अगला सीएम बनने नहीं जा रहा है, सीएम बीजेपी पार्टी का ही होगा। संभव है कि 90 to 95% पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो फैसला करेगी, सहमति बनाएगी कि एनडीए द्वारा अर्थात महायुति सरकार में किसे अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आज महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर सामने आने वाली है। यह फैसला हो जाएगा कि कौन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।